हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे सबके सॉल्यूशंस देख लिए होंगे जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। एट द सेम टाइम आपको इंट्रोडक्शन भी देखना चाहिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इन सब क्वेश्चंस को टैकल करने में, राइट। इस क्वेश्चन में क्या है, explain how this figure is a trapezium which of its two sides are parallel। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम के प्रॉपर्टीज क्या है, जो कि मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। तो पहले तो हमको एक्सप्लेन करना है कि ये फिगर ट्रेपीजियम ही क्यों है। ट्रेपीजियम की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ट्रेपीजियम में एटलीस्ट एक पेयर पैरेलल लाइंस होने चाहिए, एक पेयर एटलीस्ट, राइट। यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं, एक आपका एन एम, एक आपका एंड के एल। एन एम पैरेलल टू के एल, एक पेयर हो गया, राइट। सेकंड, जो उसके एडजेसेंट एंगल्स है उसका सम होना चाहिए 180 डिग्री, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एंगल एम, राइट, और एंगल एल, एंगल एम और एंगल एल, अगर आप इस दोनों का सम करो, और ये एडजेसेंट एंगल्स भी है, राइट। एंगल एम प्लस एंगल एल, इनका सम होना चाहिए 180। रीजन, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, यहाँ पर ऊपर सम लिखना भूल गया, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एडजेसेंट एंगल है एम और एल, इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। ये दोनों प्रूफ के हेल्प से हम ये बोल सकते हैं, ये एविडेंस के हेल्प से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये पूरा फिगर एक क्या है, एक ट्रेपीजियम है, राइट। और यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या था, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, ऑब्वियसली एन एम एंड के एल, दीज टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, राइट। तो अगला क्या क्वेश्चन है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी सी। तो सीधी सीधी बात है, ये एक फिगर एक ट्रेपीजियम का ही है, क्योंकि एक पेयर लाइंस के अगर पैरेलल हो तो वो आपका ट्रेपीजियम ही होता है, राइट। यहाँ पर कौन कौन सा लाइन है, ये आपका डी सी एंड ए बी, ये दोनों आपके पैरेलल है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर एक पेयर में दो लाइंस आ जाते हैं, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। इसमें अगर एक स्ट्रेट लाइन आके इन दोनों पैरेलल लाइंस को अगर क्रॉस करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। व्हाट, ट्रांसवर्सल। कब होगा ये, जब दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करे तब हम इसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं। इसके वजह से जो एंगल्स अंदर क्रिएट होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि एडजेसेंट का मतलब ही होता है एक के बाद दो, मतलब एक के बाद और एक, राइट। यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक के बाद और एक एंगल है, इस ट्रांसवर्सल की वजह से ये दोनों एंगल्स क्रिएट हुए। इनका सम होगा 180, अगर ये होगा 1, ये होगा 2, तो इन दोनों का सम होना चाहिए 180। लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो आपके लाइन से ये पैरेलल होने चाहिए। वैसे ही यहाँ पर ध्यान से देखिए, डी सी, ये रहा ए बी, ये ए बी और ये डी सी, ये पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं ये जो लाइन दिख रहा है, ये बी सी और सी बी वॉट एवर, ऊपर से जाएंगे तो सी बी ट्रांसवर्सल है। तो एंगल सी प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा। रीजन मैं नीचे लिख देता हूं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लिखना जरूरी है रीजन, राइट। यहाँ पर एंगल हमको बी पता है, जो कि है 120, राइट, डिग्रीज। ओके, एंगल सी निकल जाएगा 180 माइनस 120, फाइनली एंगल सी वुड बी 60 डिग्रीज। इसी के साथ 11 भी खत्म होता है।
12th क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू। इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंगल पी और एस फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? देखो सीधी सीधी बात है, ये जो है ये पूरा फिगर हमको दिख रहा है क्या? ट्रेपीजियम। क्यों ट्रेपीजियम है? क्योंकि इसमें एक पेयर साइड्स के पैरेलल है और ट्रेपीजियम में एक पेयर साइड्स के पैरेलल होना चाहिए। सो एस पी पैरेलल है आर क्यू के, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है इधर? एंगल पी। तो अगर मैं देखूं तो एंगल पी और एंगल क्यू दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। रीजन क्या होगा? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या? जब दो एंगल का सम 180 हो, सब लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। एंगल क्यू ऑलरेडी गिवन है। एंगल क्यू कितना है? एंगल क्यू है 130 डिग्रीज इक्वल्स टू 180, राइट। सो एंगल पी वुड बी इक्वल टू 180 माइनस 130, ओके। सो एंगल पी ना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। एंगल पी तो निकल गया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? वो एंगल एस। क्योंकि ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है तो इनके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360, राइट। सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस, एस एस लिखना था, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, एंगल एस इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। एंगल पी की वैल्यू कितनी है? एंगल पी अभी हम लोगों ने निकाला है कितना? 50 डिग्री, ठीक है। एंगल पी इज 50 डिग्रीज। क्यू 130 दे रखा है ऑलरेडी। आर कितना है? देखो सीधी सीधी बात है, आर यहाँ पर गिवन है कितना? ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री है, ये ऑलरेडी गिवन है। कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि हमको लगता है कि ये तो गिवन नहीं है, तीन तो कैसे निकालेंगे भाई? वो जो परपेंडिकुलर का साइन है ना, उसका मतलब वो 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। एंड एंगल एस हमको फाइंड करना है। तो एक ही अननोन है, तो बाकी सब तो ईजिली हम लोग को पता ही है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबको ऐड, 50 और 130, 180 प्लस 90 प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 360, ठीक है। और 80 और 90, 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 270 प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 360, और एंगल एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 360 माइनस 270, ठीक है। कितना बचा? 30 और 60, 90 डिग्री। और हम लोगों ने दोनों ही निकाल दिया, पी और एस। इसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि इफ़ यू फाइंड एंगल आर, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया है, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। देखो सीधी सीधी बात है, अगर ये दोनों एंगल पी और एंगल क्यू क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, राइट। इन दोनों का सम 180 होगा। वैसे ही मैं कह नहीं सकता कि एंगल एस और एंगल आर जो है वो एडजेसेंट है, ठीक है। दोनों का सम 180 हो सकता है। देखो ये 90 है, ऑलरेडी हमको पता है, राइट। ये 90 है, ऑलरेडी पता है। टोटल सम 180 है, तो बचा कितना? 90 ही बचा। तो उस कंडीशन में ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर अननोन क्या बचेगा? ये 90, ये 90, 130 और पी बच जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम लोग तब एंगल पी को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और एक मेथड है एंगल पी को फाइंड करने का। पहला मेथड था ये वाला, एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। दूसरे में हम लोग पहले एस को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद पी को फाइंड कर लेंगे, राइट। तो इसी के साथ पूरा एक्सरसाइज 3.3 होता है कंप्लीट, ओके। सो
अगर कोई भी डाउट हो, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, ताकि मैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। एंड एट द सेम टाइम प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और पिछले सारे वीडियोस भी आप देखिए इसमें आने से पहले। इंट्रोडक्टिव वीडियोस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो यू नीड टू वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट बिफोर कमिंग दीज वीडियोस, राइट? या थैंक यू सो मच, बाय।